नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर योगी सरकार ने भर्तियों के द्वार आपके लिए खोल दिए हैं। खुशखबरी है। और आपकी टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं का नोटिफिकेशन कल ही जारी कर दिया गया है। पीजीटी का पूरा विज्ञापन, उसमें कौन सी तिथि है, कितनी फीस है, कितना उसकी वेतनमान रहेगा, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितने पद हैं, कितनी प्रश्न परीक्षा विषय प्रणाली क्या है, इन सब से संबंधित वीडियो मैं इससे पूर्व में डाल चुकी हूं। यह छोटा सा वीडियो है आपकी टीजीटी की जानकारी के लिए। अब पीजीटी और टीजीटी दोनों को एक ही जगह मैंने एक ही पेपर पर आपके लिए इसलिए बनाया है ताकि आप दोनों में मूलभूत अंतर समझ सकें। ठीक है, इसके अलावा दोनों में कहाँ अंतर है और क्या चीज़ समान है, यह भी आप समझ सकें। अन्य बातों की चर्चा वीडियो के मध्य में करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी संशय हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा आपका वीडियो रहने वाला है। तो विज्ञापन संख्या टीजीटी की रहेगी 01/2022। ये आपकी टीजीटी भर्ती के विषय में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रशिक्षित स्नातक विषय जो पेपर है उसके लिए पंजीकरण शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क और आपका जो फीस सबमिट कराने की तिथि और सब चीज़ें वही हैं जो पीजीटी की हैं। यानी यदि आप दोनों के लिए योग्य हैं तो दोनों परीक्षाओं के फॉर्म आप एक साथ जाकर भर सकते हैं। आपको अलग अलग फॉर्म भर मतलब 2-2, 3-3 बार जाकर वहां पर अपना समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही स्थान से आप दोनों के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन और आपका जो फीस जमा कराने की तिथि है वह 9 जून 2022। फीस जमा कराने की अंतिम तिथि जो है वह है आपकी, फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि आपकी है वह है कितनी, 3 जुलाई। ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो भी फीस है, उसको कराने की एक तिथि दी हुई है 3 जुलाई। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की, ऑनलाइन शुक्ल नहीं है ये शुल्क है। शुक्ल जी को इतना ज़्यादा पढ़ाया है कि देखिए यहाँ पर शुक्ल ही लिख गया है। बार बार शुक्ल जी का वर्णन आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में तो वो शुक्ल लिख गया है क्योंकि लिखने की आदत पड़ गई है। खैर, ऑनलाइन फीस आप 6 जुलाई तक जमा करा सकते हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों की ऑनलाइन। उसके बाद आपकी शुल्क आपने जमा करा दिया, फीस आपने जमा करा दी, फिर भी फॉर्म आपका यदि सबमिट नहीं हो पाता है तो 9 जुलाई उसकी अंतिम तिथि है। पूरे 30 दिन का समय आपको यहाँ पर दिया गया है टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म भरने के लिए। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको सलाह दूंगी कि आप 3 जुलाई से पूर्व, अर्थात आज 9 जुलाई है, 9 जून है, जून के माह के अंतर्गत आप अपनी इस प्रक्रिया को पूरा कर लें क्योंकि बाद में साइट हैंग हो जाती है, ओवरलोड दिखाता है कई सारे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अंतिम समय में फॉर्म भरते हैं। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो अंतिम समय में ही फॉर्म भरते हैं। तो आप प्रारंभ में ही अपना फॉर्म वगैरह भर दें, जून में अपना फॉर्म पूरा कर दें। अब बात करते हैं टीजीटी की फीस की। तो वही फीस है जो पीजीटी के लिए है। थोड़ा सा अंतर है कि ईडब्ल्यूएस की, पीजीटी की फीस 650 रुपये है, लेकिन टीजीटी वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को यहाँ पर 450 ही पे करना है। बाकी वही है, सामान्य वर्ग 750, अन्य पिछड़ा वर्ग 750, ओबीसी 750 है, एससी 450, एसटी 250 रुपये फीस है। पीजीटी टीजीटी दोनों की फीस समान है, ईडब्ल्यूएस में 200 रुपये का अंतर है, वह मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, महिला हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं या जो भी हो, जिस कैटेगरी में आप फॉर्म भरेंगे उस कैटेगरी की फीस आपको जमा करानी है। तो फीस से संबंधित आपके डाउट दूर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं सीटों, वैकेंसी को लेके। तो आपकी पीजीटी की कुल वैकेंसी 624 है, लेकिन टीजीटी में अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है 3539। आप मान सकते हैं कि 3500 के लगभग वैकेंसी आपको पीजीटी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, वेतनमान की बात करें तो 7th आपका ये जो ग्रेड पे रहेगा ये आपका रहेगा 4600 वाला। ठीक है, 7th पे लेवल कौन सा है आपका, 7th है।
और ग्रेड पे रहेगा आपका 4600। तो ये आपका वेतनमान हो गया। वेतनमान मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि वेतन से आपको जो तैयारी करना है ना, आपको उसकी मजबूती मिलती है। आप जान पाएंगे कि यदि आप ये टीजीटी में, क्योंकि 3500 वैकेंसी है, हिंदी की भी अच्छी वैकेंसी है पीजीटी की अपेक्षा, अगर आप सीट सुनिश्चित कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में 1,42,000 रुपये का बदलाव आ जाएगा। 1.5 लाख पर मंथ आप कमाने के योग्य हो जाते हैं अगर आप तैयारी कर लेते हैं। और तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, बस उसे धार ही तो देना है। आगे बढ़ते हैं, अब सीटों की बात कर लेते हैं। कुल सीट है हिंदी में 509। कुल सीट कितनी है हिंदी में? 509। जनरल वालों के लिए है 294, ओबीसी के लिए है 125, एससी के लिए है 89 और एसटी के लिए 1 सीट है। ठीक है, पीजीटी में नहीं है, यहाँ पर 1 सीट है। आपके 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, 125 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आपका प्रश्न पत्र 500 नंबर का रहने वाला है। पीजीटी का भी 500 नंबर का रहेगा, लेकिन उसमें इंटरव्यू है, विशेष योग्यता है, वह सब है। टीजीटी में इंटरव्यू का कोई झंझट नहीं है। कितने फायदे हैं? एक तो सीट ज़्यादा है, 500 सीटें हैं। दूसरा, इंटरव्यू का झंझट नहीं है। ठीक है, और देखी जाए तो तनख्वाह में कोई बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। और अगर टीजीटी पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ समय बाद प्रमोशन होकर आप पीजीटी लेवल की तनख्वाह आपको मिल ही जाएगी। इसलिए ध्यान केंद्रित करिएगा टीजीटी पर ज़्यादा, क्योंकि कहने को पीजीटी बड़ी पोस्ट है, लेकिन 50 सीटें हैं पीजीटी में। 50 सीटें लाखों फॉर्म के अनुपात में 1000 सीटें भी नहीं है, 54 सीटें हैं। 50 सीटों पर फाइट करना, और उसमें भी इंटरव्यू में भी ये होगा कि जो पीएचडी वाले और एमएड वाले हैं वो अपना कुछ ज़्यादा नंबर उनको मिल जाते हैं, सिलेक्शन के चांसेस उधर बढ़ जाते हैं। बल्कि ये होना नहीं चाहिए। इंटरव्यू और लिखित परीक्षाएं तो विशेष योग्यता समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी शिक्षा प्रणाली में कमियां हैं, उनको दोषारोपण करने से अच्छा है या तो उनके खिलाफ एक्शन लें या इस तरीके का कोई हम कोई इस चलाएं, कहते हैं ना, उसके खिलाफ कोई मुहिम चलाएं, अन्यथा अपना ध्यान वापस आ जाते हैं टीजीटी पर। बालिका वर्ग में 48 सीटें हैं, जिसमें से 33 जनरल वालों के लिए हैं और ओबीसी के लिए 13 हैं, एससी के लिए 2 हैं, बाकी एसटी के लिए 0 है। हाँ, और बाकी जो है 48 के अलावा आपकी जो 509 सीटों में से 48 सीटें बालिका वर्ग में हैं, बाकी सभी सीटें बालक वर्ग हैं। बालिका वर्ग में केवल लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। लेकिन बालक वर्ग में टक्कर की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि बालक और बालिका दोनों ही अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बालक वर्ग के लिए। ठीक है, योग्यता देख लेते हैं। बीए में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, 12th में संस्कृत होनी चाहिए और साथ ही बीएड होना चाहिए। देखिए, यहाँ मैंने पीजीटी की योग्यताएं लिखी हैं, यहाँ टीजीटी की बहुत शॉर्ट में इसलिए समझा दी क्योंकि जब आप पीजीटी का फॉर्म भरेंगे तो आपके पास बीए में संस्कृत होनी चाहिए, लेकिन जब आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये सुनिश्चित करें कि आपके पास 12वीं में संस्कृत होनी ही चाहिए, प्लस आपको बीएड भी होना है और बीए आपकी हिंदी से होनी चाहिए। एमए आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छे से आपको टीजीटी और पीजीटी का अंतर समझ आया होगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी पुराने पेपर हैं आपके टीजीटी के या पीजीटी के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। आज से ही लगाना प्रारंभ करिए, नहीं तो उनको पुनः भी कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह सब करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास की सरल बुक वह उपलब्ध है जो 11th-12th के लेवल पर चलती है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। इसके अलावा गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक से हम हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं। पहली बार चैनल है, प्लेलिस्ट चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लेलिस्ट चेक करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें। गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक से जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी परीक्षा आप दें, आरपीएससी से दें, यूपी से दें, राजस्थान से दें, किसी भी राज्य से तैयारी करो, सबके लिए एक कॉमन टॉपिक है। और मिलती हूँ आपसे कल एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। साथ ही साथ गोविंद पांडे और सरस्वती की पांडे की बुक में हम रीतिकाल पढ़ रहे हैं, उसी की अगली क्लास में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।